गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित, और मैंने आपको बताया था कि इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले हम आधुनिक आवर्त सारणी को अच्छी तरीके से बनाना सीख लें। इसके बाद में हम इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और अच्छी तरीके से अगर आपको ये सारणी बनाना आ गया तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बड़े ध्यान से इसे बनाना समझिए। देखिए, मैं अगर चाहता तो सारणी ऑलरेडी आपको बना करके तैयार रखता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। आप साथ के साथ देखते रहे कि मैं किस प्रकार से सारणी बना रहा हूं। ठीक है, तो इससे पहले आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि सारणी में मैं मुख्य रूप से आपसे बात करूंगा आवर्त की और वर्ग की। ठीक है, वर्ग का यहाँ पर जो सेकंड नेम है, वर्ग कह सकते हो आप, स्तंभ कह सकते हो, या फिर आप इसे कॉलम कह सकते हो, और इंग्लिश वर्ड होता है ग्रुप। ठीक है, वर्ग, स्तंभ, कॉलम, ग्रुप, किसी भी नाम से आप इसे जान सकते हैं। अब एक्चुअल में क्वेश्चन ये होता है कि आवर्त क्या है, वर्ग क्या है। तो देखिए कि मैं लेफ्ट टू राइट अर्थात बाईं ओर से दाईं ओर जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल पंक्तियां खींचूंगा। कैसे? जैसे इस प्रकार से यूं यूं। अब ये पंक्तियां कैसी है? क्षैतिज के समांतर है। तो जब मैं ये पंक्तियां खींचूंगा बाईं ओर से दाईं ओर तो मैं इन्हें आवर्त बोलूंगा। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम आवर्त की बात करते हैं तो इनकी जो संख्या है वो है 7। ठीक है, और जब मैं वर्ग की बात करूंगा तो वर्ग जो होता है ये ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल लाइंस होती है, यूं इस तरीके से, यूं ऊपर से नीचे की ओर। ये तो ऊपर से नीचे की ओर जब मैं बात करूंगा तो आपको समझना होगा कि मैं वर्ग की बात कर रहा हूं। मैं लेफ्ट टू राइट बात कर रहा हूं तो आपको समझना होगा मैं आवर्त की बात कर रहा हूं। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? देखिए आगे। तो आवर्त की संख्या यहां पर 7 है, और यदि मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग की संख्या यहां पर 18 है, 18। क्लियर? अब देखिए किस प्रकार से आपको सारणी बनानी है। और वैसे इस सारणी में 118 एलिमेंट्स डिनोट हैं, बट आपको 118 एलिमेंट्स याद करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जिस लिमिट्स में, जिस परिधि में यहाँ आपको बताऊं कि इतने एलिमेंट्स कम से कम आपको याद करने हैं, केवल वो एलिमेंट्स आप याद कर लीजिए। यहाँ आपके सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान यही हो जाएगा। तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। सर्वप्रथम यहां इस तरीके से ये आपको दो, अभी नीचे से आपको क्लोज नहीं करना है, और आप इसे यहां दो भागों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। क्लोज नहीं करना है, पता नहीं कि यहां हमारे जो आवर्त है वो कहां तक कंप्लीट हो, तो यहां कोई दिक्कत। अब यहां इसमें जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर पर आप एक ब्लॉक और बना दीजिए। ये ब्लॉक बना दिया। अब मैं आवर्त की बात करता हूं, देखो यूं इस तरीके से। तो ऊपर ही ऊपर ये पहला आवर्त हो गया, ये यहां पर दूसरा आवर्त हो गया, यहां पर तीसरा आवर्त हो गया। ठीक है, और जैसे ही यहां तीसरा हुआ तो यहां पर चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये सातवां। अब आपको पता है कि आवर्त की संख्या यहां पर 7 पूरी होगी, तो अब आप इसे यहां क्लोज कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर इसे लास्ट कहां तक ले जाना है, क्योंकि आप जब इसे बना रहे होते हैं तो आप अपनी कॉपी में बना लेते हैं। तो कॉपी में ऑलरेडी ऊपर से नीचे की ओर लाइन होती है, तो आप ऊपर से नीचे की ओर कितनी लाइन गिनेंगे? यहां पर 18 लाइन। तो आप इस लाइन को कहां तक ले जाएंगे? जहां पर आपकी 18 लाइन कंप्लीट नहीं हो जाती है। ठीक है, अब यहां से देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्लॉक को छोड़ देना है, और इसके नीचे से इसको भी बिल्कुल जहां आपकी 18 लाइन पूरी हो जाती है वहां तक आपको ले जाना है, इस तरीके से। ठीक है, और बीच में ये जो आवर्त हैं इनको आप कंप्लीट कर लीजिए, यूं इस तरीके से, यूं यहां पर। कोई प्रॉब्लम? अब देखो ऊपर से नीचे की ओर मैं बात कर रहा हूं, ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग,
आपको पता है मैंने टोटल कितने बताया 18, तो अब 18 वर्ग कंप्लीट कर लें। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवा, 10वां, 11वां और ये 12वां। तो यहां देखो एक लॉजिक वाली बात है थोड़ी सी। यहां मैंने कहां से स्टार्ट किया, 1 2 3, 3 मैंने छोड़ दिया। यहां पर मैंने कहां ले जाकर के छोड़ दिया, 12 पे ले जाकर छोड़ दिया। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 3 ब्लॉक मैंने ऊपर छोड़ा था, ठीक है, और मैंने इधर से जब वर्ग की बात करूंगा तो कहां ले जाके छोड़ दिया, 12 पे ले जाके छोड़ दिया। कोई दिक्कत? अब यहां सेम टू सेम कितने ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक। तो 12 के बाद में आपको इधर को 2 ब्लॉक और इंक्लूड करने हैं। कैसे? यहां इस तरीके से, ये, ठीक है। तो यहां इसे आप लास्ट तक ले जाइए जहां आपके ये 18 कंप्लीट नहीं हो जाते, ये इसे कंप्लीट कर दो, ये, ठीक है। तो अब आप यहां ऐसे 2 ब्लॉक, ठीक है, यहां कितने हैं, 2, आपने वहां 2 बना दिए। तो देखो 13, 14, 15, 16 और ये 17, 18। लास्ट का जो ब्लॉक है यहाँ थोड़ा छोटा रह गया, कोई दिक्कत नहीं, आपकी लाइन, आपकी कॉपी में लाइन ऑलरेडी होती है। अब यहां पर देखो फर्स्ट नंबर पर आपने एक ब्लॉक ऊपर की ओर निकाल दिया, ठीक है ना, एक डिब्बा यहां ऊपर की ओर निकाल दिया। तो यहां भी आप क्या कीजिए, लास्ट में एक डिब्बा या एक ब्लॉक यहां ऊपर की ओर निकाल दीजिए, ये कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए अब आप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये लास्ट में 18 हो गए। तो ये तो रहा अभी तक आपका ये सारणी बनाने का तरीका, ठीक है। अब हम बार बार चर्चा करते आ रहे हैं कि आपको 9th क्लास में, 8th क्लास में आप पढ़ते हैं, कम से कम ज्यादा भी नहीं तो आपको 20 एलिमेंट्स याद होते हैं, ठीक। तो 20 एलिमेंट्स को लिखने का तरीका आप ये देखिए। सबसे पहले हम आवर्त में एडजस्ट करेंगे इसे। पहला जो आवर्त है यहाँ आप ध्यान से देखिए कि ये जो पहला आवर्त है इसमें यहाँ इधर को यूं, ठीक है। तो पहले आवर्त में यहाँ तत्व लिखने हैं, फिर आपको वहां लिखने हैं, ठीक है। जैसे ही वहां कंप्लीट हो जाते हैं पहले आवर्त को खत्म कर देना है, फिर सेकंड आवर्त को आपको यहां से स्टार्ट कर देना है, फिर यूं चलना है, ठीक है। और जैसे ही ये सेकंड कंप्लीट हो जाता है फिर थर्ड आवर्त में यहां से लिखने हैं, वहां जैसे ही कंप्लीट हो जाता है फिर यहां से करने हैं। समझ में आया? और देखिए आप अच्छी तरीके से। तो सबसे पहला जो होता है, तो देखिए पहला जो एलिमेंट्स हैं ये आपका होता है हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन का सिंबल यहां लिख दीजिए, हाइड्रोजन। दूसरा होता है हीलियम। तो पहला आवर्त ये चल रहा है, तो यहां पर पहले आवर्त में एक एलिमेंट्स यहां हो गया, एक लास्ट में हो जाएगा, ठीक है ना, 18वीं में हो जाएगा। और जो ये 18वां है यहां पर आ जाएगा हीलियम। जी मेरे पास यहाँ पर थोड़ा उसमें ब्लॉक में जगह नहीं है, इस वजह से मैंने इसको ऊपर लिख दिया, ठीक है ना। बट ये आना कहाँ है, यहाँ पर आना हीलियम, ठीक है। अब ये हीलियम हो गया। हीलियम के बाद में क्या आता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, तीसरे नंबर पर लिथियम। तो आप लिखेंगे लिथियम, बेरिलियम, ये Be है ना, बेरिलियम। फिर आपको लिखना होता है यहाँ बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, और लास्ट में लिखना होता है नियोन, Ne, ठीक है ना। ये मैं इधर लिख देता हूं, इसमें देखो यहाँ हीलियम हो गया, फिर हो गया नियोन। ये मेरे पास में थोड़ा यहाँ पर गैप कम है, इसकी वजह से यहाँ, ठीक है ना, सेकंड नंबर पर नियोन, ठीक है। अब नियोन के बाद में फिर होता है आपके यहाँ सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। और फिर यहां जाता है आर्गन, AR। आप इसे यहां इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आर्गन हो गया, क्लियर। अब फिर आ जाता है
पोटेशियम, और ये यहाँ जाता है कैल्शियम। तो कैल्शियम तक तो बेसिक आपको सबको पता होता है कि ये इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सिंपल से ट्रिक्स बताता हूँ। तो देखिए पहला जो वर्ग है इसकी ट्रिक्स होती है, देखो कि यहाँ होता है ली, ना, की, रब, से, फरिया, ठीक। आपको कंप्लीटली याद रखने हैं एलिमेंट्स। और सेकंड जो होता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये लीजिए, आपको फर्स्ट और सेकंड वर्ड कंप्लीटली याद हो जाएगा। यहां से देखिए फिर आप, यहां भी ट्रिक है 13वें वर्ग की, बैंगन, आलू, गाजर, इन, IN, थैला, ठीक है। तो मेरा जो PDF वहां पर बना हुआ है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है कोई भी किसी प्रकार की, तो यहाँ आप ध्यान से सुनते रहें। मैंने बोला बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है। ये आपकी ट्रिक्स हो जाती है। फिर होता है कहे सीता जी, GE, सुनो, SN, प्रभु, PB, ठीक है। कहे सीता जी, सुनो, प्रभु। और यहां हो जाता है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ये लीजिए, ठीक है। फिर हो जाता है ओल्ड स्टाइल से, SE, ठीक है ना, SE है ये, से टीपो, ये TE है। और 17वां वर्ग हो जाता है फिर कल बाहर, BRI, आंटी, 80, ठीक है। और 18वां वर्ग में आर्गन तक तो आपने लिख ही लिया। तो यहां आप इसे ट्रिक्स को इस तरीके से कर सकते हैं, देखो, हेमा मालिनी ने अरविंद केजरीवाल की जिंदगी हेमा मालिनी ने अरविंद केजरीवाल की जिंदगी को रंग दिया, आए, ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए यहां हो जाएगा क्लियर, हेमा मालिनी ने अरविंद केजरीवाल की जिंदगी को रंग दिया, ठीक है। या तो आप ऐसे याद कर लो, देखो याद करने का एक तरीका है, आप अदरवाइज इसे कुछ भी नहीं समझे, ठीक है। या फिर आप एक साइंटिस्ट के नाम से याद कर लो, हीनियाग, जेरे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन होता है। तो ये यहां तक आपको याद करनी है। हालांकि आपको बीच में जो ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ इनको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी आप याद करना चाहते हैं अगर, तो आप याद कर सकते हैं। देखो SE, TV, कार, मांगू, फिर कंपनी निकालूं, कौन जाने। इतने आपको यहां तक याद करने की आवश्यकता होती है। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत आपको? तो अभी आप यहां तक आप इसे लर्न कीजिए, और किसी प्रकार की आपको जो मैंने PDF डाल रखी है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको याद करने में, तो अभी जो मैंने बोला उसके हिसाब से आप उसमें थोड़ा सा संशोधन कर ले जहां आपके अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो बाकी आप यहां तक याद कीजिए। अगर आपको यहां तक की ये टेबल याद हो जाती है तो आप समझ लीजिए इस लेसन से संबंधित आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। यहाँ आपके, मेरा मानना है कि 0.001 नंबर भी आपके कटने वाला नहीं है। आप यहाँ तक इसे लर्न करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन्हें किन वर्गों के नाम से जाना जाता है। छोटे छोटे यहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और आफ्टर इट जो हमारे मेन क्वेश्चन आने वाले होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।